हेलो इन शालोम एवरीवन, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आज के इस मैसेज के साथ आपकी लाइफ में एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। वो इसलिए क्योंकि कई बार लोग इतने डाउटफुल होते हैं कि क्या प्रभु हमारे साथ है भी है कि नहीं। अगर है तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि परमेश्वर हमारी लाइफ में है। तो मैं आपके साथ 5 सुपर नेचुरल चीजों को आज शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो बहुत कुछ होगा जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस आपके साथ रहती है, लेकिन प्राइमरीली 5 ऐसी सुपर नेचुरल अलौकिक अद्भुत चीजें जो आपके साथ होनी लाजमी है, जिन्हें शायद कई बार आप नजरअंदाज कर देते हैं और वो एविडेंटली किसी और को नजर आए कि ना आए, लेकिन आपको जरूर पता होगा कि ये इसलिए हो रहा है आपकी लाइफ में क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। तो क्या आप तैयार हैं? शायद इससे पहले आपने ये बातें नहीं सुनी होंगी, इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और इन्हें नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब परमेश्वर आपकी लाइफ में इन 5 चीजों में से एक एक करके चीजों को लाना शुरू करेंगे तो आप जान जाएंगे कि प्रभु की सिर्फ प्रेजेंस ही आपकी लाइफ में नहीं है, लेकिन प्रेजेंस माइटली काम भी कर रही है। आमीन। चले तो वो 5 चीजें मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहला ये कि जब परमेश्वर की उपस्थिति आपकी लाइफ में होगी, जब परमेश्वर का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में होगा, तो परमेश्वर का फेवर आपको हर जगह पर दिखाई देगा। तो मनुष्यों का यानी इंसानों का भी फेवर परमेश्वर आपको देंगे, प्रभु का तो फेवर जो होगा वो होगा ही। क्यों? क्योंकि जो प्रभु के साथ अनुग्रह के साथ जुड़े हुए होते हैं, जो परमेश्वर की प्रेजेंस में चलने वाले लोग होते हैं, प्रभु का फेवर उन्हें घेरे रखता है और वो क्या करता है, वो लोगों के फेवर को भी अट्रैक्ट करता है। Okay, so favor attracts favor. Favor of the Lord attracts the favor of humans, men and women. तो इसका आपको बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल जो मैं देना चाहूंगी वो है चैप्टर नंबर 39 जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब, पैदाइश की किताब, जहां पर आप देखिए यूसुफ की कहानी में। अब यहाँ पर क्या होता है कि यूसुफ के बारे में जब बात की गई है, लिखा है यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा परमेश्वर उसके संग था। अब देखें यहाँ पे क्या है, परमेश्वर उसके साथ थे, तो इस बात को आप अंडरलाइन कर लीजिए। और लिखा है कि इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया, यानी बिकॉज गॉड्स प्रेजेंस इज एविडेंटली शोन इन हिज लाइफ। उसकी जिंदगी में, यूसुफ की जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की प्रेजेंस एविडेंटली नजर आ रही है। इसलिए क्या हुआ कि वो बहुत जो है फेवर के साथ भर गया और वहां पर जिस जगह पर वो था, हालांकि वो सिर्फ एक सेवक था, लेकिन वो अपने लिए और अपने मालिक के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण ठहरता है। और जब आप 20th जो आयत है उसको पढ़ते हैं और 21st आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, और यूसुफ के स्वामी ने उसे पकड़कर बंदी गृह में, जहां राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया, अतः वह उस बंदी गृह में रहा। यानी यहां से, पोतीफर के घर से अब जब वो जेल खाने तक भी पहुंच गया है, यहां पर भी कुछ अद्भुत होने वाला है। यहां पर क्या है, 21 आयत में आप पढ़े, लिखा है, पर यहोवा परमेश्वर यूसुफ के संग संग रहा, यानी साथ साथ रहे प्रभु उसके। तो वो अकेला नहीं था वहां पर, और उस पर करुणा की, परमेश्वर ने उस पर मर्सी दिखाई, उस पर फेवर किया, और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। अब परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि और वहां के जेलर, वहां के सुपरिटेंडेंट की जो फेवर की दृष्टि जो है वो यूसुफ के ऊपर हुई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस ने उसे हर तरफ से घेर रखा था। अब यहां पर आपको ये बात समझने की जरूरत है कि जब परमेश्वर की प्रेजेंस आपकी लाइफ में काम करेगी, यू विल हैव फेवर विद गॉड एंड यू विल हैव फेवर विद मैन। तो आपको फेवर ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको फेवर के लिए गुहार नहीं लगानी पड़ेगी, आपको फेवर के लिए प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी, पर परमेश्वर का फेवर अपने आप ही आपकी लाइफ में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। सो यहाँ पर जब यूसुफ के बारे में लिखा तो लिखा और भी बंदी थे वहां पर। सो क्या डिफरेंस था और जो जेल के इनमेट्स में और यूसुफ में, कि जोसेफ डिड नॉट जस्ट कम इन चेन्स, वो सिर्फ वो हाथों में हथकड़ियां बांधे हुए नहीं वहां पर पहुंचा था। ही केम विद द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड इन दैट प्लेस। और जब वहां के दरोगा ने, जब वहां के सुपरिटेंडेंट ने उसे देखा, ही वाज फिल्ड विद फेवर फॉर हिम, क्योंकि प्रभु का फेवर ऑलरेडी जोसेफ, यूसुफ के ऊपर था। तो ये सबसे पहली चीज है जो आपकी लाइफ में होगी जब परमेश्वर की उपस्थिति आपकी लाइफ में होती है और काम करती है। यू विल नो दैट वेयर एवर यू गो यू विल फाइंड फेवर बाय द लॉर्ड एंड बाय द पीपल अराउंड यू। आमेन। दूसरी चीज,
जब परमेश्वर की मैनिफेस्टेड प्रेजेंस आपकी लाइफ में होती है तो आपको पीस होती है, आपको रेस्ट होता है। आप हालांकि काम कर रहे होते हैं बट आप मुतमीन होते हैं, यू आर सेटिस्फाइड एंड कंटेंटेड विद व्हाट यू डू। तो मरो मरो नहीं होता है कि भागते जाओ भागते जाओ भागते जाओ और उसके बाद में एक दिन छोड़ दो सब कुछ कि बस अब मैं खत्म हो गया, मेरे से कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं होगा। जब आपकी जिंदगी में परमेश्वर की प्रेजेंस होगी तो वो आपको संभाले रखेगी और आपको रेस्ट देगी, आपको सुकून देगी। इसके लिए मैं चाहती हूं कि आप एक बार निकाल लें एक्सोडस की किताब, निर्गमन की किताब, उसकी 33 चैप्टर की 13 और 14 वर्सेस को हम पढ़ेंगे। यहां पर परमेश्वर के दास मूसा जो है परमेश्वर से बात कर रहे हैं और यहां लिखा है, अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर ये भी ध्यान रख कि ये जाति तेरी प्रजा है। और आगे 14 आयत में क्या लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने उसे क्या कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा, एंड आई विल गिव यू रेस्ट। अब इसको इंग्लिश में अगर आप देखें तो यहाँ पर परमेश्वर के दास मूसा क्या कह रहे हैं कि इफ इट इज ट्रू दैट लॉर्ड आई हैव फाउंड फेवर इन योर साइट, यानी कि इफ इट इज ट्रू दैट यू लुक फेवरेबली अपॉन मी, यानी आप मुझ पर दया, मुझ पर अनुग्रह, फेवर के साथ देखते हैं, तो प्रभु लेट मी नो योर वेज सो आई मे अंडरस्टैंड यू फुली एंड कंटिन्यू टू एंजॉय योर फेवर। यानी कि जब आप मुझ पर फेवर करें तो मैं इस बात को जान सकूं कि आप आगे क्या करना चाहते हैं, आपके क्या तरीके हैं, आपका क्या रास्ता है, और प्रभु फिर मैं उसी फेवर में बना भी रहूं। और आगे देखिए जो 14 आयत है वहां पर जो परमेश्वर ने बात कही, लॉर्ड सेड आई विल पर्सनली गो विद यू मोसेस, मैं तुम्हारे साथ पर्सनली जाऊंगा। और प्रभु क्या कहते हैं, एंड आई विल गिव यू रेस्ट। यानी जब परमेश्वर हमारे साथ होते हैं, जब परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे साथ होती है तो हमें परमेश्वर से विश्राम होता है, हम परमेश्वर से रेस्ट को पाते हैं, हलचल नहीं होती। चाहे आसपास जैसी भी तनाव की सिचुएशन भी क्यों ना हो, फिर भी वी आर एट रेस्ट, वी आर एट पीस। जब आप पीस में, जब आप रेस्ट में रहें तो आप समझ जाए कि परमेश्वर की प्रेजेंस आपकी लाइफ में और वो काम भी कर रही है। आमीन। अच्छा, एक वाक्य और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी जिसको आप सेकंड इतिहास में, बुक ऑफ सेकंड क्रॉनिकल्स, क्रॉन्थियो नहीं, क्रॉनिकल्स, सेकंड क्रॉनिकल्स, उसके चैप्टर नंबर 15 में जब आप देखते हैं, उसकी 12 आयत से मैं पढ़ने जा रही हूँ आपके लिए। लिखा है यहाँ पर क्या हुआ कि परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के सामने गुहार लगाई, एक वाचा बांधी, एक कॉवेनेंट में आए और प्रभु की महिमा करने लगे। अब लिखा है उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन और सारे जीव के साथ अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे, यानी दे वर सीकिंग द लॉर्ड विद ऑल ऑफ देयर हार्ट। और लिखा है कि क्या बड़े, क्या छोटे, क्या आदमी, क्या औरत, सब लोग जो है उनके लिए ये डिक्री की गई कि हर बंदे को परमेश्वर को सीख करना पड़ेगा और जो ये काम नहीं करेगा उसे मरवा डालेंगे। और आगे 14th आयत में लिखा है उन्होंने जय जयकार के साथ तुरियां बजाई, दे वर सेलिब्रेटिंग द लॉर्ड। और उसके बाद नरसिंगे बजाते हुए ऊंचे शब्द से यहोवा की शपथ खाई। तो यहाँ पर वो परमेश्वर को सीख कर रहे हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस में आए हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस ने उन्हें ढांप दिया है। और 15th आयत में क्या हुआ, ये शपथ खाकर जब सब यहूदी आनंदित हुए, ऑब्वियसली दे हैड डन देयर वर्क, उन्होंने अपना काम कर दिया। और यहाँ पर क्या हुआ, यहूदी आनंदित हुए क्योंकि उन्होंने अपने सारे मन से शपथ खाई और बड़ी अभिलाषा के साथ उसे ढूंढा और वह उनको मिल गया। तो प्रभु को जब ढूंढा तो प्रभु उन्हें मिल भी गए। अब देखिए क्या लिखा है, और यहोवा ने चारों ओर से उन्हें विश्राम दिया, उनके एनिमीज से, उनके ऊपर जो अटैक्स होते थे वहां से परमेश्वर ने उन्हें शांति, उन्हें विश्राम दिया, उन्हें रेस्ट दिया। तो चाहे आपके आसपास कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, कैसी भी सिचुएशंस क्यों ना हो, जब परमेश्वर आपके साथ है और आपके इर्द गिर्द परमेश्वर की प्रेजेंस आपको ढांप लेती है, तब आप परमेश्वर में रेस्ट पाते हैं, तब आप परमेश्वर में जो है आराम पाते हैं। अगर यही एक और वाक्य जब हम देखें, प्रभु यीशु मसीह जब जा रहे थे अपने चेलों के साथ, उस बोट में बैठे हुए थे, सो रहे थे, और जब तूफान आता है, तो जब तूफान आ रहा है बाकी सब लोगों में हलचल है लेकिन परमेश्वर में हलचल नहीं है, ही वाज स्लीपिंग थ्रू द स्टॉर्म।
तो वो उस समय में भी, जबकि वहां पर तूफान था, जबकि आंधियां थी, जबकि लोगों के बुरे हाल हो गए थे, वहां पर भी प्रभु आराम से सो रहे थे। बिकॉज क्यों? परमेश्वर की जो प्रेजेंस है वो विश्राम लेकर आती है। आमीन। तीसरी चीज, जब परमेश्वर की आपकी लाइफ में प्रेजेंस काम करती है तो एक और बहुत अद्भुत काम होता है। यू आर प्रोटेक्टेड सुपर नेचुरली। आपको परमेश्वर सुपर नेचुरल तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, आपको बचा के रखते हैं, आपकी सुरक्षा करते हैं। जब आप भजन संहिता में ज़बूर 91 में पढ़ते हैं तो लिखा है कि तेरी एक और 1000, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन क्या है कि वो जो कष्ट है, वो प्रॉब्लम है, वो तेरे नजदीक भी ना आएगी। और जब आप साम्स की चैप्टर 23 पढ़ते हैं, उसकी वर्स नंबर 4 में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराही से भी होकर गुजरूं, यानी इवन दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ, यानी मौत की तराही से भी अगर होकर गुजरूं तब भी मैं हानि से ना डरूंगा, मैं नहीं खौफ खाऊंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आप मेरे साथ है। तो जब परमेश्वर आपके साथ होते हैं, जब परमेश्वर सारी तरफ से आपको घेर लेते हैं, तो इट इज लाइक अ शील्ड प्रोटेक्टिंग यू। इट इज लाइक अ थिक क्लाउड ऑफ ग्लोरी। परमेश्वर की महिमा का वो बादल होता है जो आपको हर तरफ से घेर लेता है और आपके नजदीक किसी भी जो एरो को, किसी भी आक्रमण को, किसी भी अटैक को पहुंचने ही नहीं देता। देखिए, जब एरो की बात करें तो हमें इतनी बात पता है कि अगर कोई तलवार चलाता हुआ आए तो वो तो दिख जाएगा ना सामने, क्योंकि तलवार की प्रॉक्सिमिटी बस उतनी है जितनी आप पर वार करने के लिए चाहिए। लेकिन अगर तीर की बात कही जाए तो तीर दूर से चलाया जा सकता है। तो अगर बंदा सामने नहीं भी दिखाई दे रहा है पर फिर भी वो दूर से अगर तीर चलाएगा, वो अपने निशाने पर लग सकता है। सो जब तीरों की बात होती है कि तीर उड़ेंगे, जब बात होती है कि एरोज भी आएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर का जन जो है वो परमेश्वर की ओर से सब तरफ से एनगल्फ्ड होगा, सराउंडेड होगा, और उस पर ये आक्रमण, उस पर ये अटैक्स कारगर नहीं हो सकेंगे। अब यहां पर आप देखें यशायाह नबी की किताब, उसके 43 चैप्टर में पहली 3 आयतों को भी जब आप पढ़ लें तो परमेश्वर वहां पर भी ये बात कह रहे हैं। और फिर जब आप दूसरी आयत में देखते हैं, प्रभु कहते हैं, अगर तू पानी में से होकर जाएगा तब भी मैं तेरे साथ हूं, अगर तू नदियों में से होकर जाएगा वो भी तुझे डुबो नहीं सकेंगी, अगर तू आग में से होकर जाएगा तो आग भी तुझे जला नहीं सकेगी। तो ये क्या होता है, कब होता है? When the presence of the Lord engulfs us, surrounds us from all sides। यही बात को अगर आप देखें दानियल की किताब में, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर नंबर 3, उसकी 23 वर्स से जब आप पढ़ना शुरू करते हैं 29 वर्सेस तक, तो वहां पर क्या है, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो तीनों को जलते हुए आग के भट्टे में डाल दिया जाता है, जो 7 गुना तपाया गया होता है। और सिर्फ यहीं तक नहीं बात है, वहां पर जब डाल देते हैं, नबूकदनेस्सर राजा देखता है कि वहां पर क्या हो रहा है, 3 बंदों को डाला था, अब उनकी जो वो रस्सियां वो तो निकल गई हैं, लेकिन वहां पर 4 लोग खुले घूम रहे हैं। अब चौथा कौन है? वो कहते हैं ये तो परमेश्वर जैसा दिखाई दे रहा है, ये प्रभु के जन जैसा दिखाई दे रहा है। और बाहर उनको जब निकाला जाता है उनको कुछ भी नुकसान नहीं होता। तो ये क्या चीज दर्शाता है? ये दिखाता है कि परमेश्वर की प्रेजेंस ने उन्हें सारी तरफ से ब्लैंकेट की मानद ढांप लिया था कि चाहे वो उस आग के बीच में भी खड़े थे, लेकिन आग उनकी लाइफ में, उनकी बॉडी तक, उनके बालों तक, उनके मोजों तक भी नहीं पहुंच पाई। What was that? That was the protective layer of the Lord all around them. Amen. एक और वाक्य मुझे याद आता है, जब जोना की बात की जाए, परमेश्वर के दास प्रॉफिट जोना के बारे में जब हम देखते हैं तो वो लिखा है एक बड़े महामच्छ के, एक बड़ी वेल के पेट में था। तो अब कुछ दिन पहले जब मैं कलीसिया में ये बात सिखा रही थी तो मैंने ये बात कही कि अब अगर आप सोच के देखें कि एक ह्यूमन बीइंग के भी पेट में कितने सारे एसिड्स होते हैं, और वो एसिड्स ऐसे होते हैं जो हर चीज को ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसे तोड़ते हैं ताकि वो डाइजेस्टेबल बन सके। अब एक बंदा जो कि वेल के पेट में है, अब वो ऐसा तो नहीं होगा कि वहां पर बहुत कंफर्टेबल पोजीशन होगी, और जब योना वहां पर लैंड किया होगा उसके पेट में तो वहां पे उसने देखा होगा वाओ इट इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, ये तो लिविंग रूम है। ऐसा तो नहीं होगा, वहां पे अंधेरा भी होगा, वहां पर गंदगी भी होगी, वहां पर एसिड्स भी होंगे, वहां पर वो सब कुछ होगा जो प्लेजेंट नहीं था, जो देखने के लिए डिजायरेबल नहीं था, पर फिर भी वो उस जगह पर एज इट इज ही रहा, उस जगह पर 3 दिन 3 रातों तक रहा और वो प्रोटेक्टेड रहा। यानी ऐसा क्या था जिसने जोना को उस मच्छ के पेट में भी सुरक्षित रखा? तो मैं ये बात समझा रही थी जो मैं आपसे भी शेयर कर रही हूं
कि इट वॉज द ग्लोरी ऑफ गॉड, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की प्रेजेंस ने उसे हर तरफ से इनकैप्सुल कर रखा था, ताकि उस तक वो एसिड्स ना पहुंचे, ताकि उस तक वो प्रॉब्लम ना पहुंचे, ताकि उस तक वो गंदगी ना पहुंचे। और जब उसे बाहर उगलने का हुक्म परमेश्वर ने दिया तो वो एज इट इज ही बाहर निकल गया। उसमें कोई उसके जो ऑर्गन्स टूटे फूटे नहीं हुए थे, या उसकी कोई चीजें जली नहीं हुई थी, या उसमें से कुछ कटी वटी नहीं हुई थी। एज इट इज जैसे वो निकला गया था वैसे ही वो उगल दिया गया। सो मेरे अजीजों, जो बात मैं आपको समझा रही हूँ वो एग्जैक्टली यही है कि जब परमेश्वर की उपस्थिति आपकी लाइफ में काम करती है तो यू विल हैव प्रोटेक्शन। आपको परमेश्वर हर तरफ से ढांप लेंगे, आपको परमेश्वर हर तरफ से ध्यान रखेंगे। और जैसे आप भजन संहिता चैप्टर नंबर 3 में भी देखते हैं, यहाँ पर 3रे चैप्टर में लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं और जो मेरे विरुद्ध उठते हैं वो बहुत है। अब यहाँ पर साम्स लिखने वाला, भजन का लिखने वाला ये बात कह रहा है कि प्रभु इतने दुश्मन मेरे खड़े हो गए, मेरे आसपास सबने मुझे घेर रखा है, मेरे ऑपोजिशन में खड़े हो गए। फिर आगे क्या कहता है, बहुत से हैं जो मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। यानी जो आपका ओपोनेंट है वो शायद ये सोचे कि अब इसकी प्रोटेक्शन कहीं से नहीं होने वाली, क्योंकि हमने तो चारों ओर से इसे घेर लिया। लेकिन यहाँ पर 3री आयत में टर्न अराउंड हो जाती हैं चीजें। लिखा है, परंतु हे परमेश्वर यहोवा, आप मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, आप मेरी महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाले हैं। यानी प्रभु आपने चारों ओर से मुझे घेर रखा है, आप मेरी प्रोटेक्शन है और आप मेरे सिर को ऊंचा करने वाले परमेश्वर हैं। सो व्हेन द लॉर्ड इज विद यू, जब परमेश्वर की उपस्थिति आपकी लाइफ में होगी तब आप जानने पाएंगे कि कोई भी तीर जो चलाया जा रहा है उसको ये नहीं है कि वो आप तक ऐसे पहुंच जाएगा, उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा उस ब्लैंकेट में से, उस थिक क्लाउड में से आने के लिए। और स्ट्रगल करने में ऐसा नहीं होगा कि वो उसको भेद कर अंदर आ जाएगा, वो एज इट इज ही वापस मोड़ दिया जाएगा टू द प्लेस ऑफ ओरिजिन, जहां से वो आया है वो वापस मोड़ दिया जाएगा प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। सो इस बात को याद रखें, क्योंकि परमेश्वर अपने वायदों के सच्चे हैं। मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ, परमेश्वर जो कहते हैं वो करते हैं, अपने वायदों के सच्चे हैं, और परमेश्वर की कही हुई कोई भी बात वापस खाली नहीं जा सकती। और इस बात को भी याद रखें कि शैतान एक चोर है, वो ऐसा नहीं करेगा कि जब आपके लिए लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से चीजें हो तब वो करेगा, वो कुछ ऐसी चीज करेगा जो लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट होगी। अब चोर क्या करेगा, लॉ ही तो तोड़ेगा ना, तो वो क्या करता है, वो तोड़ता है, उस प्रोटोकॉल को तोड़ता है, उस लॉ को तोड़ता है जो परमेश्वर का है। तो अगर वो आ भी चाहता है, कुछ करना भी चाहता है, लेकिन परमेश्वर ने आपको ढांप रखा हो तो वो आपके खिलाफ काम नहीं कर पाएगा। उसके सारे के सारे जो हथियार है, उसके सारे के सारे जो प्लान्स हैं वो जमीन पर गिर के नस्बे नाबूद हो जाएंगे। आमीन। ओके, अब चौथी चीज जो हम सीख सकते हैं वो ये है कि जब परमेश्वर की प्रेजेंस आपकी लाइफ में होगी और काम करेगी तो आप पर डीप रेवलेशंस को, परमेश्वर के प्रकाशनों और मुकाशफों को परमेश्वर आपकी लाइफ में जाहिर करेंगे। तो इस पर मैंने पिछली वीडियो में भी कुछ बात कही थी, लेकिन मैं ज्यादा इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। जब आप बुक ऑफ डैनियल पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि अलग अलग राजाओं के टाइम पर परमेश्वर के दास दानियल के ऊपर अलग अलग भेद जाहिर किए जाते हैं। और फिर जब वो अपने टाइम ऑफ फास्टिंग में भी होता तब भी उसके ऊपर कितने सारे भेद जो है वो परमेश्वर जाहिर करते हैं। ये कब होता है, जब आपकी लाइफ में परमेश्वर की प्रेजेंस होती है तो परमेश्वर आपकी माइंड को खोल देते हैं, आपकी स्पिरिचुअल आंखों को, आपकी स्पिरिचुअल जो एपेटाइट है उसको खोल देते हैं, उसकी हदें बढ़ा देते हैं, और आप फिर वो डीप रेवलेशंस को, डीप बातों को परमेश्वर से जान सकते हैं। यूसुफ की भी तो अगर बात करें तो जोसेफ की लाइफ में भी तो परमेश्वर की क्योंकि प्रेजेंस थी तो वो क्या करता है, वो ड्रीम्स को इंटरप्रेट कर सकता है, जो चीजों को दूसरे लोग इंटरप्रेट नहीं कर सकते यूसुफ करता है। और अगर दानियल की भी बात करें तो राजाओं के पास और इतने सारे और लोग होते थे जो इन कामों में प्रोफिशिएंट होते थे, लेकिन वो भी उन भेदों को नहीं खोल सकते थे, वो भी उन सपनों को, उन ड्रीम्स और विजन्स को जो है इंटरप्रेट नहीं कर पाते थे, लेकिन सिर्फ दानियल कर पाता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस दानियल के साथ थी, यूसुफ के साथ थी। आमीन। एक चीज और होती है, और पांचवी और फाइनल चीज ये है कि जब परमेश्वर की प्रेजेंस आपकी लाइफ में काम करती है तो आप बोल्ड हो जाते हैं।
परमेश्वर की प्रेजेंस आपकी लाइफ में आती है तो एक बोल्डनेस आ जाती है, आप करेजियस हो जाते हैं, आप कुछ भी सिचुएशंस को फेस करने की तौफीक रखने वाले इंसान हो जाते हैं, क्योंकि फिर आप में परमेश्वर काम करते हैं। तो जब हम एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स, प्रेरितों के काम देखते हैं, रसूलां दे करतब देखते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, अलग अलग जगहों पे परमेश्वर के जो अपोस्टल्स हैं, परमेश्वर के जो दास हैं, उनको महासभाओं के सामने ले जाया जाता है, भीड़ के सामने ले जाया जाता है, अलग अलग सिचुएशंस में खड़ा किया जाता है और वो बोल्डली परमेश्वर के नाम को प्रोफेस करते हैं और अपनी गवाहियों को रखते हैं। तो वो डरते नहीं है उन जगहों पर जाकर। जब दानियल की भी बात की जाती है तो दानियल चैप्टर नंबर 5 में जब आप देखेंगे दानियल में, तो वहां पर भी जब वो राजा डर रहा होता है, जब वो सारी चीजें, आप पढ़ लीजिएगा इस चैप्टर को, तो वहां पर जब परमेश्वर की उंगली आकर और लिखती है वहां पर, तो वहां पर भी दानियल इतनी जो मुश्किल बात होती है, इतनी जो राजा की मरने की और तबाही की बात होती है, उसको कैसे इतनी बोल्डली और करेजियसली उस तक पहुंचा देता है। सो ये कब होता है? जब परमेश्वर की प्रेजेंस आपकी लाइफ में होती है, तो ये सब कुछ होता है। आमीन। तो ये चीजों को याद रखिएगा। सबसे पहला काम क्या होगा जब परमेश्वर की प्रेजेंस आपकी लाइफ में आएगी? सुपरनैचुरल डिवाइन फेवर परमेश्वर का, और फिर परमेश्वर की ओर से लोगों का फेवर आपकी लाइफ में आ उतरेगा। दूसरा काम क्या होगा कि मैनिफेस्टेड ग्लोरी जो परमेश्वर की प्रेजेंस है वो आपकी लाइफ में रेस्ट को लेकर आएगी। तीसरी चीज क्या होगी कि सुपरनैचुरल प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन होगी आपकी लाइफ में और आपको परमेश्वर हर तरफ से बचाएंगे। चौथा काम ये होगा कि हेवन के डीप सीक्रेट्स को परमेश्वर आपके ऊपर जाहिर करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे और उन रेवलेशंस के साथ परमेश्वर आपको आगे चलाएंगे। मिस्ट्रीज आपके ऊपर जाहिर होंगी। और पांचवी चीज क्या होगी कि आप बोल्ड हो जाएंगे सच्चाई को बोलने के लिए, परमेश्वर के वचन को बोलने के लिए। आप घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, परमेश्वर की बातों को प्रोफेस कर पाएंगे। आमीन। सो ये 5 चीजें हैं। आई एम श्योर आपको आज के इस मैसेज से काफी क्लैरिटी हुई और अब आपको शायद कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि आपकी लाइफ में इन पॉइंट्स में से कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो काम कर रहे हैं, एंड यू विल कम टू नो दैट द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड इज विद यू। परमेश्वर की प्रेजेंस आपके साथ है और परमेश्वर की प्रेजेंस आपकी लाइफ में काम कर रही है। सो गॉड ब्लेस यू। आज के इस वचन के साथ मैं आपको ब्लेस करना चाहती हूँ और इस बात को कहना चाहती हूँ कि आप जानने पाए कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में कैसे काम कर रहे हैं। अगर आप हमारे वीडियो से ब्लेस होते हैं और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। सिर्फ खुद ही ब्लेस मत हो, दूसरों को भी ब्लेस करें और दूसरों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर करें। प्रभु आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू। शालोम।